हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया ब्लॉग के साथ मैं प्रिया फिर से आज कुछ बात बताने के लिए आई हूँ। तो आगे का जो बात मैंने उस दिन बताया था कि इस तरह से 9 मंथ मेरा बेबी था, फिर मतलब नहीं रहा। तो इसका वजह क्या था वो मैं आज के ब्लॉग में, आप पूरा ब्लॉग देखिए। शायद जो प्रेग्नेंट कोई होंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग क्या होता ना, आगे कुछ देखते नहीं, बाद में जाके अफसोस होता है कि ये करते तो ये होता। तो उस दिन जैसे मैं बोल रही थी अपना मोटिवेट का बारे में, अपना ठीक होने का बारे में, तो आज मैं बताऊंगी कि उस सिचुएशन मेरे लिए क्या था और ये सिचुएशन हुआ कैसे, ये भी मैं बताऊंगी। मेरी लाइफ 2022 को बहुत हैप्पी था। मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, हम लोग सब कोई बहुत खुश रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कुछ उस टाइप से माइंड में प्लान ही नहीं था कि नेक्स्ट बेबी करना है या कुछ आगे का बारे में सोचना है, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि मेरा एक बेटा काफ़ी है। और आज का जो जनरेशन चल रहा या खर्चा भी जो चल रहा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल दीजिएगा, तो एक बच्चा के लिए बहुत है। तो हम लोग भी वही सोचे थे। फिर 2023 में मेरा हम कंसीव किए मई महीना में। फिर जब कंसीव किए तो हम लोग ने सोचा और पेरेंट्स से भी बात की, मेरे मम्मी पापा से, सबसे बात करने के बाद बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आ गया तो रख लो बच्चा को। मतलब वॉश कराना भी पाप होता है, और इस चीज़ को हम और मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये हम लोग कभी नहीं करवाए हैं। भगवान आपको अगर कुछ दे रहा तो आप अपने से उसे ख़त्म नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आजकल बहुत कुछ है, आप करवा लीजिए, बट बच्चा को अपने हाथ से नहीं मारिए। तो हम लोग ने सोचा नहीं, जो आ रहा उसे वेलकम करते हैं। तो क्या होता, मैं तो एक माँ हूँ ना। तो उस दिन से, जिस दिन से मैंने कंसेप्ट किया, मेरा बेबी आया, उस दिन से मेरा बहुत ज़्यादा मैंने सोचने लगा कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करूँगी। तो वो जो फीलिंग्स धीरे 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 बनते गया था 9 मंथ तक, वो एक बैग जब ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ से बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका वजह कौन था? देखिए, वजह कोई नहीं होता है, सब कुछ भगवान का हाथ में होता है, और हमारा ज़िंदगी आगे पीछे सब लिखा हुआ रहता है भगवान के हाथ में। पर हाँ, ये करते तो ये होता है, ये तो सब कुछ सोचते हैं। तो मेरा डॉक्टर को हम कुछ हद तक इसका ये वजह मानते हैं, क्योंकि मेरा डॉक्टर जब मेरा 9 मंथ चल रहा था तब मैंने डॉक्टर से बोला था, डॉक्टर ने एक लास्ट अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोला था। तो वो जब मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया तो जहाँ मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ वो सिस्टर मुझे अच्छा से समझा दिए कि बेबी वेटेड है और वाटर बैग फुल हो चुका है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रहा, आप जाके सी सेक्शन करवा लीजिए। जब ये बात मैंने डॉक्टर को आके बोला तो मेरा डॉक्टर उस बात को नेगलेक्ट किया, बोला ये सब कोई बोलता है, बट आपका डेट अभी नहीं हुआ है, आपको 1 वीक बेबी को, सॉरी, बेबी का लंग्स मैच्योर होने में 1 वीक टाइम है। तो मेरा गलती ये लगता है कि वो बेबी को निकाल के भी एनआईसीयू में ये कर सकते थे, बट नसीब से आगे कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ होने के बाद जब एंड में ये रिज़ल्ट मिला तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और एक बात बता रही हूँ, सॉरी, कि मैं यूट्यूब देखती हूँ, यूट्यूब में एक राखी बोल के है, और कोई कोई मतलब उनका भी जब मेरा ये चल रहा था तब उन लोग का भी ऐसे ही कुछ हुआ था उनका। तो अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनका वीडियो देखती हूँ, तो जब मैंने उनका ये वीडियो देखा था और उनका भी सेम सिचुएशन हुआ था तो वो इतना ज़्यादा टूट गई थी। तो ये जो फीलिंग्स होता है ना उस वक्त का, माँ छोड़ के कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं, नो एनीवन, कोई गेस भी नहीं कर सकता। जिसका साथ हुआ मैं खाली बोलूँगी वही समझ सकता है। आपका जो आस बगल में जो कोई भी है, माँ बाप भाई बहन बंधु,
सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा, माइंडली, हेल्थ का सब कुछ, बट यहाँ नहीं कर सकता। ये आपको फिर धीरे धीरे खुद को करना है। बहुत कोई इससे मतलब हाँ बहुत प्रॉब्लम में चल जाती है, पर मेरे एक बेटा है, मैंने जो बोला 10 ईयर हुआ इस साल, मैंने उसको बहुत ज़्यादा उससे क्लोज़ होने का कोशिश किया धीरे धीरे कि नहीं, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं छीन सकती। और एक बात मैं आपको बता रही हूँ, चाहे ये बात मैं किसी को अगर बुरा लगा तो सॉरी, मैं हमेशा भगवान को एक बात बोलती थी कि मुझे एक हेल्दी बेबी देना, मुझे हेल्दी बेबी, ये मैं नहीं, हर माँ मांगता है। तो बाद में मुझे जैसे ये हुआ कि बच्चा का लंग्स मैच्योर नहीं हुआ था, तो शायद भगवान ने वो बात सुन ली थी कि ये हेल्दी नहीं है, तो ये इसी वजह से, क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा, एक बच्चा बीमार, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप बच्चा को खिलौना खरीद दे सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई में खर्चा कर सकते हैं, पर जब वो हर रोज़ बेड पे बीमार रहता है वो बहुत पेनफुल होता है एक माँ के लिए। पैसा खर्चा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बच्चा बेड में रहे तो माँ के लिए उससे ज़्यादा दर्दनाक मोमेंट और कुछ नहीं होता है। जिनका है उनको पता होगा कि वो कितना पेनफुल होता है। तो फिर मैंने सोचा क्या पता भगवान ने मेरी वही बात मान ली है, तो जो हो गया उसको लेके सोचते सोचते तो सोचते हैं तो दिन रात बीत जाता है। कुछ वक्त तो ऐसा आया था मैं दिन का 12 बजे सो के उठती थी। उसका रीज़न ये था कि आधा दिन पार हो गया और आधा दिन पार हो जाएगा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये दिल की बात मैं धीरे धीरे खोल के बोलने लगी हूँ। ये तो मैं इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा था। आज मेरा 4 मंथ होने जा रहा, तो मैं इससे बाहर निकलने का कोशिश कर रही हूँ। ये जब हुआ 3 मंथ का बाद मैंने यूट्यूब में फिर से रिटर्न आया, और रिटर्न आने के लिए मुझे हिम्मत दिया मेरे फैमिली, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, कि नहीं तुम बिजी रहो अपने आप में, जब तक तुम अपने आप को बिजी नहीं करोगे तब तक। और मेरा एक बिज़नेस है जैसा आप लोग को पता है, तो वो भी टोटली मैंने बंद कर दिया था, पर फिर मैंने उसे स्टार्ट किया। और मैं एक भरतनाट्यम मतलब सीखी हुई हूँ, और एक डांस क्लास में चलाती थी आगे, तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ है, मैं आपको शेयर करूँगी। कभी दुर्गा पूजा का प्रोग्राम वगैरह मैं करवाती थी, तो वो भी मैंने बंद कर दिया था। वो तो मतलब प्रेगनेंसी का टाइम से बंद था, तो फिर मैंने अभी सोच रही हूँ वो भी स्टार्ट करें। तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या हो रहा है, और अभी मैं इसलिए बोलती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसका रीज़न एक ही है कि मैं देखती हूँ ना, कोई भी मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो वो जो एक और एनर्जी हो जाता है कि नहीं मैं ये करूँगी, ठीक ना, इससे मुझे आगे बढ़ना है। भगवान ने मेरे साथ जो किया किया। हाँ, तो और एक बात ये भी है कि ये मैं आपका साथ शेयर कर रही हूँ, पता नहीं ये मैं बाहर नहीं बोल पाती हूँ, शायद कैमरे के सामने बोल के मैं बोल पा रही हूँ। ये जो पेन होता है ना, हर एक पेन से ज़्यादा होता है। एक माँ जान सकती है, दुनिया में और कोई नहीं। ये जो पेन होता है ना, मैंने मेरा इस तक का लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत बहुत कुछ। कभी फुर्सत से मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग को जानने का इच्छा है तो कमेंट करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मैरिज का बाद से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बिकॉज़ मैं इतना खाली कह सकती हूँ कि हस्बैंड बहुत अच्छा मिला था, बट फैमिली सपोर्टिंग नहीं था। तो इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मेरे हस्बैंड घबरा जाते हैं, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर जब ये बात आई ना, तो मैं टूट गई, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब कोई मुझे आके बोला तुम इतना स्ट्रांग है। मेरे पापा खुद आके मुझे खाली एक ही बात बोलते, बेटा तुम तो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा दिन देखा और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस किया ना कि कोई भी घबरा जाएगा। मेरे पापा कोविड का टाइम बहुत ज़्यादा बीमार थे, और मेरी ज़िंदगी का मेरा पापा एक ऐसा हिस्सा है कि जो बहुत टचिंग वाला हिस्सा है। मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरा पापा ही मेरा सब कुछ है। तो पापा इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, सब कुछ हाथ पैर छोड़ दिए थे। पापा को एकदम यहाँ पकड़ के ले जा रहे थे डॉक्टर के पास, सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक बूंद आंसू मैंने कभी नहीं गिराया,
नहीं, पापा को मुझे ठीक करना है, यहाँ खाली ये था पापा को ठीक करना है और मैं कर सकूँगी, ये था। उसके बाद मम्मी को भी हो गया सेम प्रॉब्लम, फिर भी नहीं मैं ठीक करूँगा। उस बाद मेरा बड़ा मतलब जो मेरा बेटा है उनको भी हो गया, पर मैं ठीक करूँगी, ऐसा एक चीज़ था। कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो मैं कहती हूँ नहीं मैं ठीक। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा 2 सी सेक्शन हुआ। फर्स्ट सी सेक्शन जब मेरा बेटा था, घर वाला सब घबराया हुआ था। फर्स्ट सी सेक्शन में कोई भी घबरा जाता है, लेकिन मैं एकदम स्ट्रांगली अंदर चल गई, कोई बात नहीं, सीजर तो करना ही है। सेकेंड में भी वही था कि मैं कोई चीज़ से डरता नहीं हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाती हूँ। पर ये जो 3 मंथ था ना, तब मुझे पता चला कि इमोशन क्या होता है, और अंदर से जब दुख होता है वो क्या। हर जब सांस लेते थे ना, वो सांस में कहीं ना कहीं तकलीफ था। ये मैं दिल का बात आप लोग को बता रही हूँ, हर एक सांस में तकलीफ था, सांस लेने में। जब मैं खाती थी, सच बता रही हूँ, मम्मी खाना लेकर आती थी और मुझे खिलाती थी तब मुझे लगता था कि इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकता है यार। अभी मेरा भूख प्यास कुछ नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे खाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझाया, माइंड में सेट किया, नहीं मुझे जीना है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कोई डिपेंडेंट है। एक बात तो है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इस टाइम मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड का मेरा अलावा अभी उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि मेरा ससुर रहते, मेरा ससुर एजेड है। सेकंड, मेरा बेटा एक ऐसा एज में चल रहा कि उसे एक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट का। आज मेरा बेटा 18-20 साल का हो जाता, अपना सब कुछ कर लेता, तो मैं रहूँ या ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस वक्त मुझे एक बात लगा था कि बच्चा रह जाता, मैं नहीं रहता। तो मेरे हस्बैंड को मैंने जब एक दिन रात को बोला कि भगवान ने मुझे उठा लेता, मेरे बच्चा को दे देता, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला बहुत प्यार से कि बाबू तुमसे मेरा बच्चा है, बच्चा से तुम नहीं हो। तुम हो तो बच्चा है, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ हो जाता तो मैं पागल हो जाता, ये बच्चा लेके मैं क्या करता। दोनों बच्चा को मेरा कोई ज़रूरत नहीं था, मैं ना उनका माँ बन सकता था और ना मैं उन्हें संभाल पाता था। मैं तो मुझे तो और तुम प्रॉब्लम में फेंकती। अब तुम हो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अगर नेक्स्ट बच्चा भी चाहिए, तुम हो ना, तुम हो तो मुझे सब कुछ मिल गया है। तो और मेरे पापा एक बात बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों, कि हमें तुम मिल गया अच्छा से, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में जब मतलब सी सेक्शन होता है बहुत रिस्की रहता है, और बहुत कोई होता है कि डिलीवरी का टाइम नहीं रहते। तो मेरे पापा ने ये कहा कि बेटा आपसे आप हो ना, तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कोई दुख नहीं है कि आपका बच्चा ऐसा हो गया, क्योंकि उससे तो हम लोग ना छुए ना मतलब पकड़े ना, उनका साथ मेरा कोई टचिंग था, कुछ नहीं था। हम लोग खुश थे कि आप खुश थे, लेकिन आप अच्छे से वापस आ गए, इससे बड़ा बात कोई कुछ भी नहीं है। मेरा 2 बड़ा सिस्टर है और एक मेरा छोटा सिस्टर है, मेरा एक भाई है। तो हमेशा उन लोग खाली मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, खाली ये बोलते हैं कि दीदी आप, मेरा छोटा बहन भी बोलती दीदी आप है ना बस। मेरा दीदी लोग बोलते हैं कि तुम खुश रहो, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे भगवान ने कुछ चीज़ नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ चीज़ दिया भी है। मुझे एक बहुत प्यारा सा फैमिली दिया है, और उनके लिए मुझे जीना है, मुझे जीना है और अच्छा से जीना है। तो आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कुछ अगर मेरे बारे में जानना है। और चैनल को प्लीज़ जल्दी जल्दी ग्रो कर दीजिए, आप लोग का हेल्प मिलेगा तो जल्दी चैनल ग्रो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।